morning. My name is Harmanjeet Singh Brar. I am in 6th A Guru Harkrishan Public School, फतेहनगर। आज मैं आपको अपना सोशल साइंस एसएसटी का प्रोजेक्ट जो है एक्सप्लेन करूँगा और इसका नाम है ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था और इससे जो थे हमारे 25 किलो से ज़्यादा हैवी जो थे, 25 किलो से ज़्यादा वजनी जो प्रजातियाँ थी जिनका वेट 25 किलो से ज़्यादा था, वो सारी प्रजातियाँ खत्म हो गई। और इन्हीं में थे हमारे डायनासोर्स। डायनासोर्स का ख़त्म होना एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था। ये प्रजाति थी हमारे मैमल्स की। इन मैमल्स ने खुद को इस जो ये तबाही थी इससे बचा लिया था और अभी ज़मीन के नीचे रहते थे और जो मिलता था वो खा लेते थे। इसके बहुत साल बाद धरती वापस क्योंकि धरती वापस ठीक होगी और धरती पे वापस पेड़ पौधे उगने लगे। तो ये जब मैमल्स बाहर आए जो ये नीचे रहते थे, इनके शरीर में बहुत सारे विकास हुए और इसी से जो है मतलब इन्हीं से बहुत सारी प्रजातियाँ बनी। तो इन्हीं में से थी हमारी एप्स की प्रजाति। ये एप्स पेड़ों पे रहते थे और ये कहलाते थे हमारे पेरोला पिथिकस। ये पेरोला बहुत हैवी थे, इसलिए ये पेड़ों पे कूद नहीं पाते थे बंदरों की तरह, इसलिए झूलते रहते थे। और कभी कभी डालों पे, पेड़ की डालों पे दो पैरों पे भी चलते थे। और अब समझ में आया ना, इनकी इंसान ने खोज नहीं की, इन्होंने एप्स ने चलने की खोज की और पहली बार एप्स जो थे वो डालों पे चले थे, टहनियों पे चले थे, ना कि ज़मीन पे। तो इसके बहुत साल बाद जो थे हमारे इनके जो थे हम इनमें बहुत सारे जो जंगल थे वो सूख चुके थे और इसके लिए इन ग्रेट एप्स जो थे हमारे, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी खाने की। तो अब इन्होंने क्या कहते हैं, ज़मीन पे पहली बार कदम रखा खाने की खोज में, और ये थे रेमेडियस। रेमेडियस क्या करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे खाने की तलाश में और ये पत्थरों को फेंक के जानवरों को डरा के उनसे खाना छीनते थे और ऐसे ही चलता रहा और धीरे दूर दूर तक चलते थे। और ये दो पैरों पे चलते थे, इसलिए ये दूर दूर तक देख सकते थे। दो फायदे थे इसके, एक तो ये चलते चलते खा सकते थे, एक तो ये दूर दूर तक नज़र रख सकते थे। तो ये पत्थरों से मार के उन्हें डरा के उनका खाना छीलते थे और धीरे धीरे इंसान को समझ में आई कि हम ना पत्थरों से भी हथियार बना सकते हैं। तो इन रेमेडियस ने पत्थरों से और लकड़ियों से और जानवर की जो हड्डियाँ थी उनसे हथियार बनाने शुरू किए। और अब ये जो थे झुंड में हम लड़ाई करते थे और शिकार पे जाते थे, झुंड में जानवरों को मार के उनको खाना खाते थे। तो अब इन्होंने आग पे जो थे, इन्होंने आग पे नियंत्रण पा लिया और इन आग के इनके बहुत सारे फायदे थे। पहला, इनने ये आग गर्मी देती थी। दूसरा, ये जंगली जानवरों और अंधेरों से बचाती थी इनको। तीसरा, खाना भी पका सकते थे। और चौथा, ये इनको अंधेरे से बचाती थी। तो ऐसे ही इंसान को समझ में आया कि ये पका सकता है खाने को, ये जो मांस है हम छीलते हैं जानवरों से, इसको हम पका सकते हैं। तो इंसान ने पहली बार मांस को पकाना शुरू किया। तो जो पकाना शुरू किया, इनको जो चबाने और पचाने में जो ऊर्जा कम खर्च होने लगी और ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और जो इनकी जो गले की नली ऊपर थी वो नीचे आ गई और इससे ये जटिल आवाज़ें भी निकाल सकते थे। अब ये इनकी जो ऊर्जा थी वो कम यूज होती थी और ये अपने ब्रेन में इनका विकास हुआ और ये अब कैलोरीज मिलने लगी और इनसे ये बहुत ताकतवर हुए। तब इन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये अब कर सकते हैं। अब इन्होंने जानवरों की खालों से और पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाना शुरू किए। तो जो ये थे, ये अभी भी बहुत दूर दूर तक सफ़र करते थे। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न, खाना, जो जानवर थे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो ये उस चीज़ को फॉलो करते थे। दूसरा, अगर एक जगह पे खाने की प्रॉब्लम है, वहाँ खाना नहीं उग रहा है, तो दूसरी जगह खाना करते थे। और तीसरी चीज़, पानी की प्रॉब्लम। ये तीन प्रॉब्लम मेन थी। और धीरे धीरे इंसान को समझ में आया कि वो खाना पका भी सकता है। तो खाना उगा भी सकता है। सॉरी, मैं थोड़ा हो गया।
उगा भी सकते हैं। तो उसने धीरे धीरे उगाना शुरू किया, खेती शुरू की और गुफाओं से निकल के अपने लिए झोपड़ियाँ बनानी शुरू की। तो अब ये पूरे मतलब जो अर्थ थी उस पर इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू की। तो अब इंसान ने एक बहुत बड़ी खोज की और इस खोज को बहुत बड़ी खोज माना जाता है। ये थी अक्षरों की खोज। अब इंसान ने अक्षरों की खोज की थी तो ये अच्छे से बोल सकते थे और पढ़ सकते थे। इन्होंने ऐसे ही आविष्कार किए और आगे बढ़ते गए। तो ऐसे ही इन्होंने अक्षरों की खोज की और बहुत सारे आविष्कार किए। तो अब ये कहानी थी एप्स से इंसानों की, और अब ये हमारा समय है। अब हम चांद तक पहुंच गए और हमसे ज़्यादा ताकतवर इस पूरी अर्थ पे कोई भी और नहीं है। और ऐसे ही हम और बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही हमारा विकास होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए।